नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। जब देश पर संकट हो तो सिर्फ सीमाएं नहीं, दिल भी सजग हो जाते हैं। और मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां युद्ध की आहट सुनकर सरकार से लेकर समाज तक हर वर्ग अलर्ट मोड पर है। ये कहानी है तैयारी की, जिम्मेदारी की और एकता की। पेश है इस पर यह रिपोर्ट। राज्य सरकार ने सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा है। कंट्रोल रूम एक्टिव हैं, रिलीफ टीमें तैनात की जा चुकी हैं, मेडिकल इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस स्टैंड बाय पर हैं और अस्पतालों में संसाधनों का स्टॉक दोगुना किया गया है। इस तैयारी में सरकार अकेली नहीं है, समाज भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इंदौर ट्रक ऑपरेटर्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर सेना के ट्रांसपोर्ट के लिए अपने ट्रक उपलब्ध कराने की पेशकश की है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने अपने राजनीतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, सहयोग का हाथ बढ़ाया है। हालांकि कांग्रेस ने इस संवेदनशील घड़ी में कुछ चैनलों द्वारा नेताओं को लेकर चलाए गए दुष्प्रचार पर आपत्ति भी दर्ज की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस मौके पर जन जागरूकता के लिए तिरंगा यात्रा भी निकाल रही है। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान की कार्रवाई और भारत की सैन्य प्रतिक्रिया के बीच सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो और अफवाहों की बाढ़ आई है। तनाव फैलाने वाले संदेश भी वायरल हो रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का असली चेहरा है उसका सामाजिक सौहार्द, जहां जाति, धर्म, क्षेत्र के भेद नहीं, सिर्फ एकता है। जरूरत है कि हम ऐसे संदेशों से सावधान रहें जो समाज में दरार डाल सकते हैं। इंदौर पुलिस कमिश्नर ने सख्त हिदायत दी है, सोशल मीडिया पर कोई भी अफवाह, आपत्तिजनक या अवैध जानकारी शेयर करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। ग्वालियर कलेक्टर ने सीमावर्ती जिलों में ऐसे कंटेंट पर रोक के आदेश दिए हैं। वहीं जयारोग्य अस्पताल अलर्ट मोड में है। डॉक्टरों को 24/7 ऑन कॉल रहने के निर्देश। ट्रॉमा सेंटर, दवा स्टॉक और एम्बुलेंस पूरी तरह तैयार है। क्या करें? अफवाहों से बचें, सरकारी आदेशों का पालन करें, भीड़ से दूर रहें, जरूरतमंदों की मदद करें। क्या न करें? भ्रामक पोस्ट न फैलाएं, घबराएं नहीं, अवैध सूचनाएं न शेयर करें। आज सुबह ही मैंने मीटिंग बुला ली है और हम अपने प्रदेश के भी नागरिकों को आने वाले किसी प्रकार की चुनौती में अपनी सारी व्यवस्थाओं को करने में हम सम्मत हों और खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश एकजुटता के साथ दिखाई दे। इसके सारे प्रबंध हमने किए हैं और मैं मान के चलता हूं कि दुश्मन ने अगर हिम्मत की है तो उसको इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। लगातार मार खा रहा है, लेकिन दुश्मन इतना ढीठ है कि उसको असर ही नहीं होता। कोई बात नहीं, हम एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी करने की कीमत चुकाने के लिए मजबूर करेंगे। मेरी अपनी ओर से सेना के इस शौर्य और पराक्रम की माननीय प्रधानमंत्री जी और सेना सभी को बधाई। ये सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं, पूरे देश की परीक्षा है। युद्ध जैसी परिस्थिति में सबसे बड़ा हथियार होता है शांति, सतर्कता और सहयोग। व्यापारी हो या ट्रांसपोर्टर, छात्र हो या डॉक्टर, हर कोई इस युद्ध में अपनी भूमिका निभा सकता है। मध्य प्रदेश तैयार है, जिम्मेदारी की मिसाल बनकर। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। पाक पे वार, मध्य प्रदेश तैयार। आज इसी विषय पर हमारी चर्चा केंद्रित होगी और उसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी जुड़े। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन कासलीवाल जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। आनंद जैन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। चंद्रशेखर तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जैन जी, लगातार हम पाकिस्तान पर प्रहार कर रहे हैं जब से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई है। अभी भी लगातार हम देख रहे हैं कि हमले जारी हैं, लगातार युद्ध की आशंकाओं के बीच भारतीय सेना बढ़ती जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें सत्येंद्र जी, तो मध्य प्रदेश में किस तरह की तैयारियां आप देखते हैं और कितनी एकजुटता आप मान रहे हैं जो विपक्षी दल हैं वो भी अब सरकार के साथ दिखा रहे हैं? अमित जी, बड़ा संवेदनशील समय है। जिस प्रकार से पाकिस्तान ने और आतंकवादियों को प्रश्रय दिया, संरक्षण दिया और आतंकवादियों ने पहलगाम जैसी निंदनीय घटना, नृशंसनीय घटना की, जिसमें कि धर्म पूछ करके हमारी माताओं बहनों के सिंदूर को उजाड़ा, हमने सबने देखा। और उसकी प्रतिक्रिया में
ऑपरेशन सिंदूर किया गया और सिर्फ भारत में जो आतंकी है, आतंकी ठिकानों को ये हमले किए थे, वहां पर आतंकवादियों के ऊपर हमले किए थे, ना किसी धर्मस्थल को, ना किसी मिलिट्री के ऑपरेशंस को, ना सिविलियंस को परेशान किया था। लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद का पोषक है, समर्थक है, आतंकवाद की फैक्ट्री है। जिस प्रकार से जो आतंकवादी मरे, उनकी आतंकियों के लिए सेना गई, तो ये सीधी सीधी बात है, इसके लिए पूरा भारत तैयार है। और जो हमारे यहाँ रामायण काल में भी पढ़ा जाता था, भगवान राम ने भी लक्ष्मण से कहा था कि अपितु स्वर्णमयी लंका न लक्ष्मण न मेरुस्ते जननी जन्मभूमि स्वर्गाद अपि गरीसी। तो जो हमारी मातृभूमि होती है वो स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, और माता, दो माता हैं। तो इस प्रकार का भाव हमें भगवान श्री राम से मिला। और जो यही बात आती है कि राष्ट्र रक्षा एक महायज्ञ होता है। सभी प्रकार के यज्ञों से, सभी प्रकार के व्रतों से, सभी प्रकार के पुण्यों से बढ़कर के कुछ होता है, तो वो राष्ट्र रक्षा होती है। राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम पुण्यम, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञो दृष्टो नैपचा नैपचा नैपचा। भारत इसके लिए सामर्थ्यवान है, शक्तिमान है। भारतीय सेनाएं अपना गौरव, अपना पराक्रम दिखा रही हैं। मध्य प्रदेश भी उसी में कदम ताल कर रहा है। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अनेक बार केंद्रीय मंत्रालय के निर्देश पर, केंद्र सरकार के निर्देश पर कई बैठक ली है, गृह मंत्रालय के साथ में अधिकारियों को, शीर्षस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश का पुलिस विभाग और दूसरे विभाग। और आज तो जो है अभी अभी आया कि चिकित्सा विभाग जो है, उसकी चिकित्सा विभाग की सारी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं, एस्मा लग गया है। और साथ ही साथ पुलिस विभाग की भी सारी छुट्टियां, जो लोग अवकाश करते हैं सब पुनः ऑफिस ज्वाइन करें। इस प्रकार का अनेक निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं। और जो बहुत सारे मॉक ड्रिल करके भी हमने अपने आत्मरक्षा के लिए प्रयास किए हैं। मध्य प्रदेश कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहा है देश की रक्षा में, राष्ट्र रक्षा में। और आज शाम को 6 बजे ही हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष भारत माता चौराहे पर जाकर के सैनिकों के सम्मान में, हमारी सेना के सम्मान में वहां दीप जलाएंगे। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बारे में पूरा भोपाल एकत्रित हो रहा है। जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी और हमारे लोग उसका स्वागत कर रहे हैं, सेना के ऐसे वीरतापूर्ण कदमों का। और निसंदेह देखिए, हमने 10 सालों में अपनी सेना को सामर्थ्यवान बनाया। आज आप देखिए S-400 जो सब मिसाइल डिफेंस सिस्टम है हमारे पास, जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सेना की, उसमें ही बताया गया कि पाकिस्तान ने लगभग 400 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए। उन ड्रोन को, मिसाइल्स को, और बहुत सारी जगह पर हमारे आर्मी बेस को अटैक करने का टारगेट किया गया, लेकिन सेना ने निष्फल कर दिया। तो आज भारत की सेना सामर्थ्यवान है। और आप देखिए हमारे चुन करके हमारे भारतीय सेना जवाब दे रही है। हमारी इंडियन नेवी अपना काम कर रही है। हमारी बिल्कुल सभी जो सैन्य बल हैं वो पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं बॉर्डर्स पर, और कार्रवाई भी जारी है। आनंद जैन जी का रुख कर लूंगा। आनंद जैन जी, तैयारियां तो पहले से ही थी, क्योंकि जब मॉक ड्रिल की घोषणा हुई थी तभी कहीं ना कहीं आनंद जैन जी ये कयास लगाए जा रहे थे कि युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में किस तरह से इन तैयारियों को आप देखते हैं? जी, अपने आप में एक तैयार है, क्योंकि वो इस आतंकवाद को हमेशा जड़ से खत्म करने के लिए तैयार है। और हर नागरिक, हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर महिला, हर पुरुष, हर जवान ये चाहता है कि ये एक बार इसका फैसला हो जाए। रोज रोज की बीमारी, कैंसर हो गया है तो इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। और ये इससे अच्छा मौका नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए या हमारी सेना के लिए कि जो उन्होंने हमारे नागरिकों को मारकर गलती की है, उस गलती का बदला लेने के लिए जो माता बहनों का सिंदूर उजड़ा है। आज ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो कार्रवाई सेना द्वारा की जा रही है वो प्रशंसनीय है। और हर देश का नागरिक, हर नागरिक इस समय के लिए, और मध्य प्रदेश का विशेषकर हर नागरिक इस स्थिति को निपटने के लिए तैयार है। और जनता का वीर सेना को सहयोग करने के लिए ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हो, दवाई एसोसिएशन हो, अनाज एसोसिएशन हो, व्यापारिक वर्ग हो, हर आदमी अपना सहयोग देने के लिए तत्पर है। जैसा सहयोग सेना चाहेगी या सरकार चाहेगी, हर व्यक्ति देने के लिए तैयार है। जी, चंद्रशेखर तिवारी जी, ये विषय तो निश्चित तौर पर ऐसा है कि राजनीति से परे भी है, और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों कंधे से कंधा मिलाकर भी चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी हमने देखा जिस तरह से चंद्रशेखर तिवारी जी की मॉक ड्रिल हुई, काफी सफल प्रयास यहां पर हुए। जब सायरन बजा, सभी लोगों ने ब्लैकआउट किया, पूरी तरह से सहयोग किया। लेकिन और किस तरह के कदम आप मानते हैं उठाए जाने चाहिए ताकि मजबूती के साथ जो प्रदेश का हर नागरिक है वो इस समय में खड़ा हो सके? देखिए, ऐसा है कि
जो सेना कार्य कर रही है वो सराहनीय कार्य है। भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है और सभी दल इसमें सहयोग कर रहे हैं, ये भी एक सराहनीय काम है। क्योंकि इस समय स्थिति ऐसी कि अगर कोई दल साथ नहीं देगा तो उसके लिए भी आने वाले समय में जनता उसको उसका जवाब देगी। लेकिन मेरा यही कहना है कि अब जब हम घुस ही गए हैं लाहौर तक, तो पूरा पाकिस्तान नेस्ता नाबूद हो जाना चाहिए। उसका कारण यह है कि आतंकवादियों की जड़ जो है वो पाकिस्तान से उत्पन्न हुई है। आतंकवादियों को पूरा संरक्षण वहां की सरकार ने दिया है। आतंकवादियों को पैदा ही जो है वो पाकिस्तान की सेना ने किया है। इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ पूरी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो हो सके वो होकर, और इस बार जो है निर्णायक दौर पर भारत की सेना को पहुंचना चाहिए कि सेना का भी मनोबल बना रहे और हिंदुस्तान की जो सनातन धर्मी जनता है, तो हिंदुस्तान की जनता है, उसे भी जो है वो पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त हो। ऐसा निर्णायक युद्ध हो जाना चाहिए और हिंदू समाज और समस्त भारत की जनता वो भी पाकिस्तान के बॉर्डर पर लड़ने के लिए तैयार है। अगर आवश्यकता पड़ी तो सेना के साथ हम भी वहां पर जाकर और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तत्पर हैं। सत्येंद्र जैन जी, अब तो जो संगठन है अलग अलग वो भी कह रहे हैं कि सेना के साथ हम भी तैयार हैं हर मोर्चे पर जाने के लिए, लेकिन अपनी जो स्ट्रेटजी है वो तो निश्चित तौर पर अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे कंसर्न के मैटर्स भी इसमें होते हैं। लेकिन क्या माना जाए, क्या अब ये जो सीधे तौर पर अब पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है उसका एक फाइनल जवाब अब हमारी सरकार, हमारी सेना इस पूरे मामले में देने जा रही है? अब सत्येंद्र जी निसंदेह देखिए, हमारी सेना और हमारी सरकार जो इच्छा शक्ति वाली सरकार है, लकवा वाली सरकार नहीं है, पैरालिसिस पॉलिसी पैरालिसिस वाली सरकार नहीं है। आज हमारा वैश्विक समर्थन देखिए आप, विश्व के सभी बड़े देशों ने हमारी एक्टिविटीज को सराहा है, सेना के एक्शन को सराहा है। यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर है उसके अनुसार ही हमने कार्रवाई की। हमने आतंकी ठिकानों पर ही कार्रवाई की थी। हमने किसी सिविलियन को सेना के टारगेट्स को निशाना नहीं बनाया था पाकिस्तान के, लेकिन पाकिस्तान ने अपना धोखे वाला व्यक्तित्व दिखा दिया और जिस प्रकार से उसकी थू-थू हो रही पूरी दुनिया में, तो निसंदेह और उसी कारण से आज हर व्यक्ति भारत का भी सब सहयोग कर रहा है। और अब पहले भी देखिए, चाहे वो 1948 का जो युद्ध था पाकिस्तान के साथ, उस समय पाकिस्तान के साथ युद्ध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने श्रीनगर में सहयोग किया, श्रीनगर के एयरपोर्ट में बर्फ हटाने का काम किया था। चाहे वो 1962 का चीन का युद्ध हो, तो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय नागरिकों ने वहां पर सप्लाई व्यवस्था बनाई थी। और इसी कारण 1963 में नेहरू जी ने परेड भी कराई थी गणतंत्र दिवस की, उस परेड में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बुलाया था। और इसी प्रकार से 1965 का जो युद्ध रहा पाकिस्तान के साथ और 1971 का युद्ध रहा, सदैव भारतीयों ने सहयोग दिया। और हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हम सभी जैसे कार्यकर्ता जो है हमारे पूर्वज, उन्होंने भी उसमें काम किया है, अपना योगदान दिया है। और यही भावना तो भारतीयता की भावना है और उसको हमें बड़ा गर्व होता है। और जिस प्रकार से मैं बात कहूं कि आज दुनिया में पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया, वो पाकिस्तान जिसकी आज स्थिति है कि उसके पास 10-12 बिलियन डॉलर का फॉरेन रिजर्व नहीं, हमारा फॉरेन रिजर्व लगभग 700 बिलियन डॉलर का है। हमारी सेना को आप देखिए, जहां हमारी सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं हुआ करती थी, और जहां ये डिफेंस सिस्टम तो बात ही छोड़ दीजिए, आज हमारे पास राफेल जैसा फाइटर जेट है। लेकिन मैं आज राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे कुछ कांग्रेस के नेतागण है, विपक्ष के नेतागण है, उन्होंने जरूर हमारे, जैसे ये एक्शन थोड़ा लेट हुआ तो कांग्रेस में बेचैनी हो गई। चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, विपरीत दिशा में चले गए थे, चाहे वो अजय राय हो, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो राफेल का खिलौना राफेल लेकर के सबके सामने आए। आज उसी राफेल ने शौर्य दिखाया है, आज उसी भारतीय सेना ने शौर्य दिखाया है, पराक्रम दिखाया है। और ऐसे कई रॉबर्ट वाड्रा से लेकर के कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश के मंत्री हैं इंद्र चौधरी जी, वो भी कहते थे कि भारत को थू-थू हो रही दुनिया में। मुझे लगता है यूडी मिंज हैं, यूडी मिंज जो छत्तीसगढ़ से आते हैं, कांग्रेस के विधायक रहे हैं, वो कह रहे थे भारत की सेना 2 मिनट भी नहीं ठहर सकती, बुरी तरीके से पराजित होगी। लेकिन भारतीय सेना ने आज अपना पराक्रम दिखाया है, आज पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया है। निसंदेह वो दिन दूर नहीं है। जिस प्रकार से मेरे मित्र चंद्रशेखर जी और हमारे जो आनंद जी बैठे हैं, ये भावना है चंद्रशेखर जी की कि हम जो है पीओके और जहां तक हमारी सेनाएं जाएंगी। मुझे लगता है अब देखिए, भारत की जो रणनीतिक वो है, वो निर्णय लिया गया, लेकिन ऐसे पीछे हटने वाली नहीं है। ये आज का भारत है, सामर्थ्यवान भारत है। ये पहले वाला भारत नहीं है कि जो 93,000 सैनिकों को छोड़ देता था, जो एक बड़े भूभाग पर हम कब्जा कर लेते थे, फिर हम वापस आ जाते थे। ये आज का भारत अगर जाएगा तो
बिल्कुल आज, और जिस प्रकार से देखिए पाकिस्तान स्वयं में टूट रहा है, वहां पर तहरीक तालिबान जो है अफगानिस्तान से वो अटैक कर रहा है, वहां बलूचिस्तान आर्मी कर रही है, कांग्रेस पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं और भारत भी कहीं से पीछे नहीं हटेगा। हाँ, हम भारत की अखंडता, एकता, अखंडता को, और इसमें बस अटल जी की 2 लाइन याद आती हैं, मैं वो कह के अपनी बात को रखूंगा, मुझे कहीं जाना भी है तो क्षमा करिएगा। जी सत्येंद्र जी, अटल जी ने कहा था, आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है, शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रौली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा, तो जग के मस्तक पर रौली। बिल्कुल सत्येंद्र जी, जी जी, भारत की शान को बढ़ाते रहेंगे, भारत की अस्मिता, एकता, अखंडता की, संप्रभुता की रक्षा करेंगे और अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए भी तत्पर हैं। मैं आज हर भारतीय का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिस प्रकार से सभी भारतीय एक हो रहे हैं। बस कुछ राजनीतिक दल हैं, उनको भी आत्मावलोकन करना चाहिए और आज हमारे कर लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, आनंद जैन जी, निश्चित तौर पर विपक्ष ने तो पहले ही कहा था जब ये हमला हुआ था पहलगाम अटैक 22 अप्रैल को कि सरकार अब जो भी कदम उठाएगी हम कंधे से कंधा मिलाकर चल रहेंगे, और विपक्ष का ये स्टैंड दिख भी रहा है जो कि बहुत सराहनीय है। लेकिन जो कदम में देरी की बात लगातार हो रही थी, क्या अब विपक्ष भी स्वीकार रहे कि भले देर से ही सही लेकिन दुरुस्त कदम उठाया गया सरकार के द्वारा, हमारी सेना के द्वारा? आनंद जैन जी। नहीं, बिल्कुल, देखिए सरकार ने जो कुछ किया है या सेना ने जो कुछ किया है वो कोई एक दिन का काम नहीं होता है। तो जो स्ट्रेटेजी बनाई है देर जरूर हुई है, क्योंकि जनता को ये उम्मीद थी कि हमारे निर्दोष नागरिकों का जो भी उन्होंने हत्या की उसका बदला जल्द से जल्द लिया जाएगा। आक्रोश था पूरे देश में, हर व्यक्ति के दिमाग में, दिल में, कि इस पे कार्रवाई इमीडिएट होना चाहिए। पर ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ और एक ही बार में इसका इलाज होना चाहिए। पर बड़े दुख की बात है कि सत्येंद्र जी ने यहाँ भी आरएसएस की बात करी, राजनीति की बात करी। मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा मौका है जो सत्येंद्र जी को इस तरह की बात करना चाहिए थी, क्योंकि अभी हम सब एक हैं और हमारा एक टारगेट है आतंकवाद की को जड़ से, समस्या से खत्म करना, ताकि भारत माता के आगे से कोई भी हमारे सुहाग पर, हमारे उस पर कोई हमला नहीं कर सके। तो सत्येंद्र जी से आप बोलिएगा, अभी चले गए हैं वो, कम से कम अभी तो राजनीति छोड़ दें, अभी तो आरएसएस की बात छोड़ दें, क्योंकि 1971 का युद्ध हो, 1965 का युद्ध हो या आज का युद्ध हो, हर भारतीय नागरिक का उसको समर्थन है। और अभी हम सिर्फ भारतीय हैं, हम दलों में या संस्थाओं में या समाज में नहीं बटे हैं। तो कृपया आप मेरी बात सत्येंद्र जी तक पहुंचा दीजिएगा। निश्चित तौर पर चंद्रशेखर तिवारी जी, कहीं ना कहीं एक बात यहां पर यह भी सामने आई कि श्रेय लेने की होड़ बच रही है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि वाकई यहां पर जो सैन्य कार्रवाइयां हो रही है उसमें भी किसी तरह का क्रेडिट वॉर हमारे देश में चल रहा है, क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है? चंद्रशेखर तिवारी जी। चंद्रशेखर तिवारी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, तो कहीं ना कहीं सैन्य कार्रवाइयां लगातार जारी है और हर मोर्चे पर हमारे जो सैन्य के जवान हैं, चाहे वो जल सेना हो, नभ सेना हो या फिर वायु सेना हो, तमाम जो सेनाएं हमारी हर मोर्चे पर वो तैनात हैं और लगातार पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा रहा है उसकी इस कायराना हरकत के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, इस पूरे विषय पर एक साथ खड़ा है। नागरिकों का भरपूर सहयोग सेना को, सरकार को मिल रहा है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।